चुनाव के समय एक योजना जिसको लेकर कहा गया कि बीजेपी की जीत में लाड़की बहनी योजना का बहुत अहम योगदान रहा और उसका जो बजट आता है वो करीब 45 हजार करोड़ के आसपास का आता है और उसके साथ जो दूसरी योजनाएं जोड़े तो 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है जिनका बजट जो आपको देना है। लोग ये कह रहे हैं, इनफैक्ट आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा कि अब लोगों को फ्री वीज को लेकर स्टेट्स को और केंद्र को साथ में बैठना होगा। क्या आपको लगता है कि इन योजनाओं की वजह से जिन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया या जो दूसरी योजनाएं हो सकती हैं उन पर असर पड़ता है और उससे वो दूसरी योजनाएं प्रभावित होती हैं? देखिए, महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर ये जो सारी योजनाएं, इसकी कुल राशि 60,000 करोड़ रुपया है और इसमें 2 मेजर कंपोनेंट है। एक है हम लोग जो महिलाओं को 1500 रुपया महीना दे रहे हैं और दूसरा हमने किसानों को जो बिजली का बिल है वो माफ़ कर दिया है। पहले जो किसानों की बात है उसमें हम लोगों ने ये सोच समझ कर किया है, क्योंकि हम लोगों ने अभी हमारे फीडर्स का सोलराइजेशन शुरू किया और देश की सबसे बड़ी योजना हम लोगों ने तैयार की जी। जिस योजना में आज हम लोग 16,000 मेगावाट बिजली किसानों को देते हैं। 8 रुपये में हमको बिजली पड़ती है, किसानों को 1.25 रुपया हम लेते हैं, बचा हुआ सारा हम लोग उनको एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसमें आधी सब्सिडी, क्रॉस सब्सिडी ये उद्योगों से आती है, आधी बजट से आती है जी। तो अब हम लोगों ने देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क शुरू किया सोलराइजेशन का एंड बाय एंड ऑफ 2026 16,000 मेगावाट पूरी बिजली हमने अलग कंपनी तैयार की, ये हमारी सोलर से आ जाएंगे। अभी 3,000 मेगावाट का तैयार भी हो गया। तो इससे हमको फायदा ये होगा कि जो 8 रुपए की बिजली हमको पड़ती थी वो हमको 3 रुपए में पड़ेगी, तो हमारा 5 रुपया बच रहा है। तो ये जो 5 रुपया बच रहा है ये हम अब बजट में से हमको देना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमारे लिए ये तो बड़ा आसान है कि जो हमने फ्री बिजली दी हुई है उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, उल्टा हम लोग उसको रेवेन्यू न्यूट्रल कर पा रहे हैं जी। हाँ, जहां तक लाडली बहन का जो हमको 45,000 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है वो उसका एक स्ट्रेस निश्चित रूप से हमारे बजट पर आएगा। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं लेकिन कि ये केवल हमने पैसा दे दिया यहाँ तक सीमित न रहे, तो इसका एक बड़ा अच्छा प्रयोग किया हमारी बहनों ने और नागपुर के अंदर बहनों ने साथ में आकर और एक स्मॉल सोसाइटी, क्रेडिट सोसाइटी तैयार की और उन्होंने अपने 1,500 रुपए उसमें डालकर और 30 लाख रुपए जमा किए। अभी ये जो एक मॉडल तैयार हुआ है इसी मॉडल को हम आगे ले जाना चाहते हैं। ये सारी बहनों को केवल पैसा लेने वाली नहीं, पैसा इन्वेस्ट करने वाली हम बनाएंगे और इन्हीं में से हम लखपति दीदी तैयार करेंगे। हमने टारगेट किया है कि 1 करोड़ बहनों को हमको लखपति दीदी बनाना है। अभी हम 14-15 लाख बना चुके हैं, 1 करोड़ बहनों को बनाना है। तो ये पैसा भी केवल डोल्स के रूप में चला जाए यहाँ तक सीमित नहीं है, हमने उस पर भी एक अपनी नीति बनाई है। हाँ, ये जरूर है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं मेरी कि इस प्रकार की जो योजनाएं हैं ये योजनाएं आपका रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ाती है, आपका फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक सोशल एंगल भी है। जिस एंगल को अगर हम देखें तो इससे एक महिलाओं को अधिकारिता भी मिलती है। तो अल्टीमेटली प्रोसेस तो 2 टाइप से होती है, एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो, दूसरा आप सोशल सिक्योरिटी नेट तैयार करते हो। अब दोनों का बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो इसी में एक छोटा सा सवाल, तो क्या आने वाले समय में आप क्या इस योजना में कुछ ट्वीक कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं? क्योंकि अभी कुछ महिलाओं को 5 लाख महिलाओं को निकाला गया है और शायद और मिलाकर कुछ चेंजेस आ सकते हैं इसमें। 2 करोड़ 80 लाख महिलाएं उसमें है, 2 करोड़ 80 लाख। जी जी। और चूंकि हम लोगों ने पहले स्क्रूटिनी नहीं की, पहले योजना रोल आउट की, तो अब जो ध्यान में आता है कि उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि 2.5 लाख से नीचे इनकम हो, उनके घर में कार ना हो, वो इनकम टैक्स पे ही ना हो। कुछ लोगों ने या कुछ हमारी बहनों ने इसको दरकिनार करते हैं उसका फायदा लिया है। तो अभी हम केवल इतना ही कर रहे हैं कि जो हमारे निकष है उसमें जो बैठते हैं उनको हम रखेंगे, क्योंकि हमको कल सीएजी को भी जवाब देना है। सीएजी हमको पूछने वाला है कि इन एलिजिबल लोगों को आपने कैसे दिया, तो इसलिए वही प्रोसेस चल रही है। इस प्रोसेस में कोई बहुत करोड़ लोग कम नहीं होने वाले, बहुत थोड़े लोग कम होंगे, थोड़ी बहनें कम होगी, लेकिन वो करना भी पड़ेगा।